पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ आ चुका है। चुनावी नतीजों को ऐतिहासिक जीत बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दिल्ली में लगातार बैठकों के जरिए अगला सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। आखिर बंगाल का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सवाल सिर्फ एक पद का नहीं है, ये उस नई राजनीतिक कहानी का अगला अध्याय है जो इस चुनाव ने लिखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में होने वाली इन अहम बैठकों में अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी शामिल होंगे, जहां न सिर्फ मुख्यमंत्री का नाम तय होगा बल्कि पूरे कैबिनेट की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। यानी कौन मंत्री बनेगा, किसे कौन सा विभाग मिलेगा, किस संतुलन के साथ सरकार चलेगी, सब पर मंथन शुरू हो चुका है। बीजेपी के भीतर की रणनीति भी उतनी ही दिलचस्प है। पार्टी सिर्फ एक नाम पर नहीं बल्कि पूरे संतुलन पर काम कर रही है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि केंद्रीय नेतृत्व, राज्य के नेताओं और ऑब्जर्वर्स सभी की राय ली जाएगी ताकि फैसला ऐसा हो जो पार्टी के हर वर्ग को साथ लेकर चले। और यहीं पर असली राजनीति शुरू होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री चुनना सिर्फ लोकप्रियता का मामला नहीं बल्कि संगठन, अनुभव, सामाजिक संतुलन और भविष्य की रणनीति, इन सब का जोड़ होता है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम के बाद एक डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है ताकि अलग अलग गुटों और क्षेत्रों को संतुलित किया जा सके। दिल्ली में हलचल तेज है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य और वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी को भी कुछ दिनों तक राजधानी में रुकने के संकेत दिए गए हैं। इसका मतलब साफ है, पार्टी हर संभावित चेहरे को करीब से परख रही है। उधर कोलकाता में जश्न का माहौल है। पार्टी कार्यालयों में अभी तक कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मना रहे हैं। केसरिया अबीर कल शाम से ही उड़ रहा है और ये सिर्फ जीत का जश्न नहीं बल्कि एक लंबे इंतजार के खत्म होने का जश्न भी है। लेकिन इस पूरे उत्साह के बीच सबसे बड़ा सवाल वही है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। रेस में कौन कौन से नाम आगे हैं। सबसे पहला नाम आता है शुवेंदु अधिकारी का, जिनका राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा। वो पहले ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2016 से 2020 तक प्रशासनिक अनुभव भी हासिल कर चुके हैं, लेकिन फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और टीएमसी के खिलाफ एक मजबूत चेहरा बनकर उभरे। जमीनी पकड़, संगठन में सक्रियता और चुनावी रणनीति, इन तीनों वजहों से उन्हें इस रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। खास बात यह भी है कि उन्होंने हाई प्रोफाइल सीटों से चुनाव लड़कर खुद को एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित कर लिया है। दूसरा बड़ा नाम दिलीप घोष, जिन्होंने बंगाल में बीजेपी की नींव मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। एक समय था जब राज्य में भाजपा का अस्तित्व बेहद सीमित था, लेकिन दिलीप घोष के नेतृत्व में संगठन ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की। वो मेदिनीपुर से सांसद रह चुके हैं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं और राज्य अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट किया। उनका अनुभव और संगठन पर पकड़ उन्हें इस दौड़ में और मजबूत दावेदार बनाती है। तीसरा नाम है सुकांता मजूमदार का, जो एक युवा और आक्रामक नेतृत्व की पहचान रखते हैं। बालूरघाट से सांसद रहे सुकांत मजूमदार ने राज्य अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया है और केंद्रीय नेतृत्व के काफी करीबी माने जाते हैं। उनकी छवि ऐसे नेता की है जो कानून व्यवस्था और राज्य सरकार की नीतियों पर खुलकर बोलते हैं। युवा चेहरा होने के साथ साथ संगठन में उनकी पकड़ उन्हें एक अलग तरह की ताकत देती है। इसके अलावा समिक भट्टाचार्य भी इस रेस में एक अहम नाम बनकर उभरे हैं। राज्य अध्यक्ष होने के साथ साथ वो राज्यसभा सांसद भी हैं और पार्टी के भीतर एक संतुलन बनाने वाले नेता के रूप में देखे जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है कम्युनिकेशन, यानी मुद्दों को सही तरीके से जनता तक पहुंचाना और पार्टी के अंदर अलग अलग विचारों को एक मंच पर लाना। और फिर एक ऐसा नाम जो इस बार चर्चा में सबसे अलग तरीके से उभरा है, अग्निमित्रा पॉल। एक फैशन डिजाइनर से राजनीति में आई अग्निमित्रा पॉल आज भाजपा का एक मजबूत महिला चेहरा बन चुकी हैं। आसनसोल दक्षिण से विधायक, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी और राज्य की महासचिव। उन्होंने औद्योगिक इलाकों में रोजगार, शहरी विकास, स्थानीय मुद्दों पर अपनी पकड़ बनाई। अगर पार्टी महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने का फैसला करती है तो उनका नाम एक बड़ा सरप्राइज बन सकता है। दरअसल बीजेपी इस बार सिर्फ सरकार बनाने की नहीं बल्कि एक नया संतुलन बनाने की कोशिश में है। रिपोर्ट्स कहती है कि कैबिनेट में वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ नए और युवा चेहरों को भी मौका दिया जाएगा। खास बात यह कि आरएसएस से जुड़े कई कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में जीत हासिल की और ऐसे में उनकी भूमिका भी अहम हो जाती है। यानी अनुभव और नई ऊर्जा दोनों का मेल इस सरकार में देखने को मिल सकता है। साथ ही सामाजिक संतुलन पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों पर भी खास फोकस है और रणनीति साफ नजर आ रही है। बीजेपी चाहती है उसकी सरकार हर वर्ग को साथ लेकर चले। यही वजह कि हर फैसले में व्यापक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दी जा रही है।
दिल्ली में बैठकों का दौर अब शुरू हो रहा है। हर नाम पर चर्चा हो रही है, हर समीकरण को परखा जा रहा है और इसी के साथ बंगाल की राजनीति अपने सबसे बड़े फैसले के करीब पहुंचने वाली है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू यही है, ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया नहीं, ये एक नई राजनीतिक कहानी की स्क्रिप्ट लिखने जैसा है। कौन बनेगा चेहरा, कौन संभालेगा जिम्मेदारी, किसके हाथ में जाएगी बंगाल की कमान, आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।